चलिए आज का क्लास शुरुआत करें, करें ना। चलिए इससे पहले बोलिए ये वाला 197 तक कंप्लीट हो गया। अब जानते हैं जैसे ये किताब समाप्त होगा उसके बाद सिलेबस आपका जो है ना उड़ेगा। क्या होगा? उड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं मैथ में। 95 नंबर नहीं बना? आइए 95 नंबर कहाँ है? 95 देखिएगा। तीन संख्या का औसत 156 है। तीन संख्या का औसत कितना है? 156 है। और सबसे बड़ी संख्या एक गो ना, ये आपका 180 है। और अन्य दो संख्या का अंतर 10 है। तो अन्य दो संख्या का क्या आप औसत निकाल सकते हैं? आपका औसत निकल जाएगा। तो इसमें अगर इसकी संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या योग निकल जाएगा? और इसी का अंतर दिया हुआ कितना बोलिए तो 10। तो सबसे बड़ी छोटी संख्या पूछ रहा, अब नहीं निकाल लीजिएगा, निकलेगा। अरे कुछ नहीं करना है, बोलिए हम कितना हो गए? 156 ज्यादा ना, तो हमको घटा माइनस 36, 36 से कम 36, 36 बटा 2 कर 24 ना। अच्छा ये 24 था, कितना होगा? 24, 24 मतलब 12 ना। तब 12 अगर आप घटा लीजिएगा तो 144। तो 144 क्या चीज आएगा बोलिए? औसत ना। 144 गुना कीजिएगा तो बोलेंगे 288। 200 तो 288 योग है, अंतर उसका 10 है। तो आपसे सबसे छोटी संख्या छोटका ना, तो योगफल माइनस अंतर बटा, योगफल माइनस अंतर बटा, हम बोले थे कि ना। तो योगफल कितना? 200। 288 में से 10 घटा लीजिएगा तो 278। 278 बटा 2 करेंगे तो 13 दूना 26, 1 9 दूना 18, 139। समझ में आया? उतारना है तो उतार लीजिए। 179। चलिए बेटा 179 नंबर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। 179 नंबर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 179 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये सब क्वेश्चन तो उड़ा देते। अच्छा 79 बोले, कितना पीछे हैं जी आप। चलिए एक टूर्नामेंट में जिसमें कुल 14 मैच खेले गए थे, कितना मैच? ये अपना हम हाथ से बताए थे। एक टूर्नामेंट में 14 मैच खेला गया था। देखिए खासकर वो क्वेश्चन आप हमसे क्लास में मत पूछिए जो कि हम बता दिए, ठीक है ना, नहीं तो सबका टाइम बर्बाद हो जाता। आप अगर आपको दिक्कत है तो आप क्लास के बाद हमसे मिलिए, एक क्वेश्चन हमको सर बता दीजिए, क्या सबका समय बचा रहेगा ना? जो हम बता दिए। हाँ अगर जो नहीं बताए हम वो पूछिएगा तो सब सीख लेगा। समझे? तो क्या हम ये क्वेश्चन बता दिए थे? प्रॉब्लम किनको है? आपको लास्ट में पूछ लीजिए। कोई दिक्कत? आप बोलिए क्वेश्चन, अब आए उस पे हम। देखिएगा ओवरलैप समझिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ओवरलैप। ओवरलैपिंग की स्थिति पर आधारित प्रश्न। तुरंत हम 2 मिनट में समाप्त करवा देंगे इसको। और इसमें भी आपको होमवर्क देंगे। आज से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कल से ही मिलना स्टार्ट हो गया। और याद रखिए होमवर्क नहीं बना के लाइएगा तो फिर हमसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। बताएं ब्रदर? चलिए सुनिएगा। अच्छा ओवरलैप करने का मतलब समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, हम आपको इस लाइन पे लाते हैं और ध्यान से पहले समझिएगा आखिर में ओवरलैप होता क्या है। अभी ओवरलैप होता क्या है समझिएगा। देखिएगा हम बोले 10 को संख्या, कितना संख्या? कितना संख्या? तो 10 को संख्या का औसत मान लिया जाए 20 दे देगा। कितना दे देगा? कुछ भी दे देगा, इससे हमको कोई टेंशन ना भी। हमको समझना है, क्या करना है? समझना है। शुरुआत का 6 का औसत दे देगा कुछ है, ठीक है ना। और बोलेगा शुरुआत अंतिम का 6 का औसत कुछ दे देगा, ठीक है ना। और बोलेगा क्या? तो 6 और 6 कितना, और संख्या कितना है? तो दो का आपसे पूछ लेगा, दो जगह से आपसे पूछ लेगा। कहने का मतलब कौन कौन समझिएगा। अगर शुरुआत का 10 बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलिए हाँ सर। शुरुआत कहने का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का 6 को बोला था ना, तो 1 से लेके 6 तक का औसत दिया हुआ है और अंतिम का 6 को दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां से यहां तक का दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न में पूछेगा, ये पूछेगा कि पांचवी तथा छठी संख्या का औसत क्या होगा? पांचवी और छठी। तो देखिएगा ये पांचवी और ये छठी है ना, अरे हाँ है ना।
तो पांचवी और छठी आपका नाम प्रश्न में दिया रहेगा, लेकिन आप ये नहीं सोचने लगे क्या अगर बोल देगा 50 संख्या तो शुरुआत का दे देगा और अंतिम का दे देगा, और आप नाम नहीं बोलिएगा कि इसका कौन सा नंबर होगा, 10वां होगा कि 12वां होगा, ऐसा ना सोचिएगा, ठीक है ना। प्रश्न वो खुद दे देगा कि छठा और 7वां है, 8वां और 9वां है, 10वां और 11वां है। समझ में आया। तो ओवरलैप कैसे हमको पता चला, देखिएगा टोटल है कितना, इसमें से 6 और इसमें से शुरुआत का 6 और अंतिम का 6, 6 और 6 और है कितना, तो मतलब क्या गो ओवरलैप कर रहा है, 2 गो। क्या गो, अच्छा बोलिएगा टोटल बोलता 50, टोटल कितना, शुरुआत का बोलता 30, शुरुआत का कितना, और अंतिम का 30 बोलता, तो 30 और 30 तो है कितना टोटल, तो क्या गो ओवरलैप, क्या गो, कौन कौन कर रहा है ये आपको सोचना ना है, प्रश्न में खुद दे देगा कि फलनमा और चिल्लमा है। समझ में आया। चलिए वही चीज को अगर हम बोले शुरुआत का मान लिया जाए 25 दिया रहे, शुरुआत का कितना और अंतिम का 25 दिया रहेगा, शुरुआत का 25 और अंतिम का कितना, और आपसे बोलेगा कि टोटल संख्या मान लिया जाए 45 है, टोटल संख्या कितना, तो टोटल क्या को ओवरलैप, क्या करो रेल वाला, शुरुआत का 25 और अंतिम का 25, 25 और 25 कितना, और टोटल संख्या है कितना, तब 5 को ना ओवरलैप, अरे हाँ कि ना। तो ओवरलैप क्या वो करेगा पता कर सकते हैं ना, आइएगा मेरे साथ बोलिएगा, देखिएगा शुरुआत का 100, शुरुआत का कितना, और अंतिम का 100, अंतिम का कितना, और टोटल है संख्या मान लेते हैं, तो ये टोटल संख्या मान लेते हैं 150 है, 100 कितना, तो क्या गो ओवरलैप, क्या गो ओवरलैप कैसे कर रहा है पता चला। चूंकि देखिए इससे पहले अगर हम बोलते थे तो बोलता था कि 8 गो संख्या इसका औसत मान लिया जब फलना चिलना है, और 2 गो संख्या इसका औसत मान लिया जब फलना चिलना है, तो टोटल बोलेगा तो बोलिए ये 10 का पूछ रहा था, या तो अगर ये दिया रहेगा और ये पूछेगा शेष ग्रुप, लेकिन देखिएगा क्या होता था पूरे ग्रुप में या शेष ग्रुप में करते, तो पूरे ग्रुप में करते तो इन दोनों को जोड़ते तो यहां पर आ जाता था, और शेष में भी बोलेंगे तो इन दोनों का योग्य होगा, अरे हाँ या ना। लेकिन ओवरलैप में क्या हो जाएगा, ये वाला ज्यादा, क्या हो जाएगा ज्यादा, तो यहां बोलिएगा ये रहता शुरुआत का 8 अंतिम का 3, तो 8 और 3, 8 और 3, 8 और 3, और यह कितना, तब बोलता के गो ओवरलैप, और आपसे ओवरलैप वाला एक को पूछेगा कौन रहेगा, तो प्रश्न में खुद दे देगा कि 12वां, कौन सा है 12वां, 7वां है, छठा है, प्रश्न में खुद दे देगा, आपको सोचना उचना ना है। समझ में आया। चलिए एक फाइनली बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा क्या कि 12 गो संख्या का औसत 16, 12 संख्या का औसत कितना, शुरुआत का 9 गो संख्या का औसत बोल देगा 6, शुरुआत का 9 गो संख्या का औसत कितना, और अंतिम का 4 गो का औसत बोल देगा 9, अंतिम का 4 का औसत कितना, तो आपका 9 और 4 कितना होता है 13, तो ये बोलेगा आपसे बोल देगा क्या, ये वाला बोल देगा आपसे बोल देगा कि 9वां संख्या या जो भी होगा उसका औसत पूछ देगा, मतलब आपसे ये पूछेगा तो ये भी तो आपका शेष ग्रुप है जी, अरे हाँ या ना। लेकिन कौन सा कंडीशन वाला आ गया, ओवरलैप वाला, क्या चीज वाला आ गया, तो ओवरलैप कैसे कर रहा है पता चला, हम यहां जोड़े तो 9 और 4 और है टोटल कितना, तो मतलब एक ओवरलैप कर रहा है, हाँ या ना। अब प्रश्न में आते हैं, बनाएंगे अभी ना, खाली आप बोलिएगा के को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। सब ध्यान से एक बार पूछेंगे तो एक बार जवाब दीजिएगा, पढ़ने का हम समय देंगे, नहीं तो बहुत सारा पढ़ के पहले बोल दीजिएगा सर 12 होगा, पढ़ लीजिएगा, हम आपसे पूछेंगे एकदम एक स्वर में बोलना है, जैसे गाना उन्होंने करते हैं उसमें ना रिपीट कर पाता लास्ट में, हमारा गाना सुने कि ना आप लोग, ना सुने हैं, हम भी गायकार थे नहीं। चलिए बोलिएगा, देखिएगा यहाँ सुनिएगा, पढ़िए पहले, पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा। पढ़ लिए, पढ़ लिए, अच्छा आप एक बार बोलिए क्या गो ओवरलैप कर रहा, क्या गो पक्का ना, अच्छा किसको किसको समझ में ना है कि एक ओवरलैप किया, ईमानदारी से बोलिएगा, कसम है उनका, आपको समझ में नहीं आया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिए 11 को संख्या बोलिए भैया हो, अब बोला है क्या, यदि प्रथम 6, प्रथम कितना, प्रथम 6 का औसत दिया हुआ है, अंतिम 6 का, अंतिम 6 का, तो 6 और 6 और टोटल कितना, तो 6 और 6 12, इधर 11, तो एक ओवरलैप कर रहा। अब समझे, अगला क्वेश्चन में बोलिएगा, खाली पहले पढ़िए और बाद पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा, क्योंकि अगर जानकारी हो जाएगा तब बनाने का तो सेकंडों बना लीजिएगा। चलिए बोलिएगा, पहले प्रश्न पढ़िए,
फिर बोले, प्रश्न पढ़ने के लिए बोले ना, पढ़ लिए, पढ़ लिए, पढ़े, चलिए बोलिए क्या गो, 21 को परिणाम है, 41 औसत, इससे कोई मतलब नहीं। 11 को का दिया हुआ और अंतिम 11 का, तो 11 11 और टोटल है कितना, तो एक ओवरलैप कर रहा है। कौन कर रहा है ये आप ना सोचिएगा, प्रश्न में हम खुद बोलेगा। देखिए कौन कर रहा है, 11वीं, तो 11वीं मतलब एगो की 11 गो, तो एगो का पूछ रहा है। अगला प्रश्न में बोलिएगा फुल एंड फाइनल बताइएगा। अभी तक केकरो कोई दिक्कत हुआ? अब आप दोनों सुधर गए पक्का? मतलब सुधर गए मतलब समझ गया, हंस दिया, हंसले घर बसता। चलिए इसका पढ़ के बताइएगा, जल्दी हम पूछेंगे तब। अच्छा ये बात बोले कि हम पूछेंगे तब बोले थे ना, हाय ओ भगवान, इसीलिए बोलते हैं। देखिएगा, देखिए एक बात ये भी बताइए, देखिएगा अगर आप जानते हैं कि ना एगो हड़बड़ में गड़बड़ भी होता है ना, समझे? चलिए बोलिएगा क्या गो, 15 को संख्या दिया हुआ है ना जी, और पहली 8 और अंतिम 8, तो 8 और 8, 8 और 8, तो 16 को है टोटल है। 15 को तो एगो ओवरलैप कर रहा, और जब कभी भी बोलेगा ओवरलैप वाला तो आप निकाल लीजिएगा ना क्या गो कर रहा। अब आते हैं प्रश्न में कैसे बनाना, समझिए। अच्छा एक बात बताइए, शेष ग्रुप में हम लोग क्या बोलते थे, लेकर, 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 लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेकर जाएगा तो हमको घाटा, घाटा के लिए। लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर हमसे कम लेकर जाएगा तो हमको क्या होगा, फायदा। अब फायदा के लिए, लेकिन ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था जो कि शेष ग्रुप पढ़ा रहे थे, लेकिन ये वाला ओवरलैप वाला गया। क्या चीज वाला? तो ओवरलैप में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि लेकर ज्यादा जाएगा, क्या चीज आएगा, तो क्या होगा, फायदा होगा। क्या होगा, एकदम सेम टू सेम लिखने चल जाइए ना, समझे? समझे हम कुछ बोल रहे हैं? आइए देखिए समझ आइएगा। क्या नंबर से था भैया, यही वाला ना? चल पहले जो क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 11 को संख्या था, इसका औसत है 10 दशमलव कितना 9। उसके बाद प्रथम 6 का दिया हुआ है 10 दशमलव कितना 5, और अंतिम 6 का औसत दिया हुआ 11 दशमलव कितना 4। तो 6 और 6, तो एक बच गया, एक एक ओवरलैप, और इसी का नाम है कौन सा बोलिए, मध्य है, कुछ हो रहेगा, छठी है। क्या चीज है बोलिए, छठी। ये सब का जोड़ना उड़ना ये सब लिखना उतना जरूरी ना। क्या ओवरलैप किया, एगो इसका पूछ रहा है, बोलिए निकाले हम। शेषे ग्रुप के अनुसार हम बनाएंगे, बोलिए हम कितना 10 दशमलव। अच्छा ओवरलैप के कंडीशन में सिर्फ बोल रहे हैं, हम नोट भी लिखवा देंगे, अभी जस्ट हम लिखवा देंगे, पहले प्रश्न समझ लीजिए। अच्छा बोलिए ये ज्यादा लेके जा रहा कि कम, क्या ज्यादा की कम, ज्यादा की कम, तो कम होगा तो बोलिए हमको तक घाटा लगेगा, फायदा। हाँ हम जानते हैं कि लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, तो हमको घाटा लग जाएगा, और कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा, फायदा। लेकिन ओवरलैप में एकदम सेम टू सेम उसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। तो बोलिए ई वाला कम लेके जा रहा ना, तो कम के लिए माइनस, केवल किसमें, ओवरलैप में, किसमें केवल, तो कम तो हमको घाटा ना, कितना कम देखिएगा तो 0.46 के लिए ना, तो 6 चौक 24, तो 2 रुपया 40 पैसा बोले। अच्छा ई वाला ज्यादा ना, तो ज्यादा तो क्या चीज, ज्यादा तो कितना ज्यादा जी, 0.5, पॉइंट कितना मतलब 8 ना ज्यादा, और कितना के लिए 6, तो इसको हम 3 बोलेंगे, डिवाइड बाय कितना ए। अच्छा बोलिए 3 रुपया में 2 रुपया 40 पैसा घट जाएगा, तो 60 पैसा, तो 60 पैसा एकरा में जोड़ दें, तो 60 पैसा अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 9 और 6 कितना 15। तो अगर हम बोलेंगे तो 11.5 आपका आंसर होगा। समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया, नोट लिखवाए पहले, लिखिए नोट, तब समझ में आ जाए। लिखिएगा 1000 टका का नोट है, लिखिए ओवरलैप के अच्छा ओवरलैप करेगा समझ लीजिएगा ना, बोलवे ना करेगा, लड़की लोग तो बोलवे ना करती है। हाँ तो आप बोलिए, ओवरलैप के कंडीशन में सारा कुछ शेष ग्रुप वाला ही रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ यहां पर लिखवाते हैं। ओवरलैप के कंडीशन में, ओवरलैप के कंडीशन में हमसे ज्यादा लेकर जाएगा
ओवरलैप की कंडीशन में हमसे, इसमें हम कौन रहते हैं हमेशा, टोटल वाला एकदम सब से ग्रुप वाला रहेगा, खाली ओवरलैप वाला में प्लस रह जाता है। ओवरलैप के कंडीशन में हमसे ज्यादा लेकर जाएगा तो हमें फायदा होगा, तो हमें फायदा होगा, फायदा, और उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्लस होगा, अच्छा लगेगा, प्लस होगा। और लेकर जाने वाला व्यक्ति और लेकर जाने वाला व्यक्ति और लेकर जाने वाला व्यक्ति हमसे कम लेकर जाएगा, हमसे कम लेकर जाएगा तो हमें घटा होगा, घटा और ब्रैकेट में कर लीजिएगा माइनस। अच्छा, अभी तक हम जो औसत में रो अथी लिखाए हैं, नोट लिखाए हैं, थोड़ा सा 2.5 मिनट लगेगा, इसको रिपीट करवा दें। हाँ, आप लोग बोलिएगा ना, चलिए मेरे साथ आइए, चलिए बोलिएगा। सबसे पहले पूरे ग्रुप, क्या बोलेंगे, तब पूरे ग्रुप में लेकर लेकर। अच्छा, जिसका पूरे ग्रुप छूटा हुआ था वो पूरा कर लिए ना, सब लोग कर लिए ना, बोलवे ना करेगा। और कल जब पूरा हो ही गया है ना, तो कल 1 से लेके 196 तक बनल होना चाहिए ना, समझे। आप देखिए, अगर प्रेशर नहीं देंगे तो रह जाएगा छुटले, ना समझे। और याद रखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बोलेंगे कि 10 आदमी आपको चुन के लाना है, कितना आदमी आपको, हम अगर प्रेशर देंगे तब 10 आदमी आप चुन के ला, हंस लीजिए पहले। हम आपको बोलेंगे 10 आदमी चुन के लाने के लिए, कितना आदमी, तो आप चुन के लाइए, आपको हम बोलवे नहीं करेंगे, तो आया तो आया, नहीं आया तो ना आया, एक ना हो जाता है। वही बात, आपको प्रेशर रहेगा कि आज हमारा घर में चावल 1 किलो लाना है, पैसा उसा ना है, तो आप कमा लीजिएगा 1 किलो का दाम का। अब कोई प्रेशर रवे नहीं करेगा, ओ कमाएंगे कमाएंगे, नहीं कमाएंगे तो कहियो कमा के लाइएगा। इसलिए प्रेशर याद रखिएगा, पढ़ाई प्रेशर से ही होता है। जो व्यक्ति के पास कुछ भी, कुछ का भी प्रेशर हो, किसी का होता है कि गरीबी का प्रेशर होता है, किसी का क्या चीज का, गरीबी का ना होता है जी, कि हम अगर ना पढ़ेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लड़की लोग का तो कोई दिक्कत ना है, लड़का लोग पढ़ल लिखल नौकरी वाला मिलेगा, लेकिन लड़का लोग को ये बताते हैं, रियली बोलते हैं, गलत ना बोलते हैं, लड़का लोग अगर ना पढ़िएगा, ठीक है ना, अच्छा से ना पढ़िएगा, तो देखिएगा समझिएगा, अगर जॉब कीजिए, अगर ना होगा तो क्या करके खाइएगा। तो अच्छा, दिल्ली जाइएगा, बंबई जाइएगा, अच्छा दिल्ली जाइएगा और बंबई जाइएगा, तो समझिए आप ग्रेजुएशन करके, कोई पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई बीएड भी करके अगर नौकरी ना होगा, तो बताइए अगर काम कीजिएगा, उस समय आपका भी को आत्म सम्मान होता है गुरुजी, ना होता, कितना ठेस पहुंचेगा। और जो व्यक्ति का अपना आत्म सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं कहलाता, वो जानवर के समान होता है, याद रखिएगा। अच्छा, हम ही बोले हो छोड़ो ऐसे वैसे, तो हम अगर बोले अपना आत्मसम्मान अगर हम नहीं बचाएंगे, तो हम भी एक तरह से जानवर हैं, है कि ना, मारेंगे। इसीलिए आपको हम बोले हैं, कुछ भी सबसे मेन मोटिव है आपका नौकरी लेना, नौकरी लेने के लिए आप पागल हो जाइए, क्या हो जाइए, पागल, एकदम पागलों की तरह मेहनत कीजिए। आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि कितना पढ़ता है, पगला जाएगा, मतलब आप सही है, आप क्या है, सही है। अगर नहीं बोल रहा है तो मतलब कोई बोला है ऐसा, मतलब आप सही, समझ में आया। पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक आपसे प्रश्न बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रश्न। और ये भी आपको हम चैलेंज करते हैं कि अगर सिलेबस खत्म होने के बाद अगर कोई भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे एसएससी का दीजिए, बैंक का दीजिए, रेलवे का दीजिए, कोई भी का भी एग्जाम दीजिएगा, आपसे एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है, आपको उस लेवल तक का हम पहुंचा देंगे, ठीक है ना। नहीं आपको विश्वास है तो आपको आज एग्जाम जो हुआ होगा, आज कोई भी एग्जाम हुआ होगा, चाहे एसएससी का हुआ होगा, बैंक का हुआ होगा, कुछ भी का भी, उसका क्वेश्चन लाइए, उसका हर एक क्वेश्चन को आपके बुकलेट में हम मिलवा देंगे, आपके बुकलेट में मिलवा देंगे। और आपको तभी एक क्यों किताब मिला है ना जी, ये वाला ना मिला है, सेकंड बुकलेट है ना। ऐसा ऐसे मेरे पास 20 गो 22 गो क्वेश्चन किताब है, 20 गो 22 गो है, और सब में छोटा मोटा क्वेश्चन है। हमारा देखिएगा, देखिएगा इसमें 580 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन, 580 प्रैक्टिस। आप बोलिएगा सर 580 है तो कितना दिन लगेगा सिलेबस में, ये भी डाउट होता आपके पास। हमारे पास समय नहीं लगता, बस 1 साल, और भी आपका बोर्ड आ गया ना, अगर आप चाहिएगा तो 7 महीना में आपका सिलेबस खत्म होगा, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि देखिए, अगर अर्थमेटिक का बैच और एडवांस का बैच अगर अलग अलग कर लीजिएगा, तो जो होने का 1 साल में तो 6 महीना में ना हो जाएगा।
क्योंकि देखिएगा हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं डीपली से पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर। अब ऐसा ना कि आपको हम बता दें और उससे क्वेश्चन छूट जाए तो फिर आपको दिक्कत है। और आपको हम जो भी बता देंगे, आप क्वेश्चन लाइए, चाहे आपको एसआई का बता दिए या सीआई का बता दिए, उस टाइप का अगर आपके बुकलेट में नहीं रहेगा तो जो बोलिएगा सो मानेंगे ना, समझे। इतना आपको हम चैलेंज करते हैं। आप क्वेश्चन लाइए, बोलिएगा सर, जैसे कि मान लिया जाए रेशियो आप पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, रेशियो पढ़ लिए ना जी, मोटा मोटी इस बैच में रेशियो समाप्त करवा दिए ना। जिनका छूटा है तो उनका पूरा कर लीजिए यूट्यूब पर, और बैच आएगा आपका, न्यू बैच आएगा तो उसमें हम आपको डाल देंगे, रेशियो पढ़ लीजिएगा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़ेगा। अब जब तक आप पढ़ना चाहते हैं तब तक मेरे पास आप आ सकते हैं, बशर्ते उसके पास, आपके पास क्या होना चाहिए, आईडी कार्ड गला में लटका हुआ होना चाहिए। चलिए आइए, ओवरलैप के कंडीशन में बोलिए, ज्यादा लेकर जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा लेकर जाएगा तो, कम लेके जाएगा तो बन जाएगा ना, ई वाला उतार लीजिए। अब देखिएगा ना, अब इससे भी शॉर्टकट करेंगे। अभी आपका देखिए मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन में बनता था, बोले ना। अब 2 लाइन में आज से करेंगे, 2 लाइन में। आपको उस टाइप का दिमाग आपके साथ ला दिए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस करवाएंगे तब। शुरुआत में अगर आपको हम बताते तो बोलते ना 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 ना, और आप बोलेंगे तो बोले वाह सर, पहले कहने बताइए बोला, उतार लिए, मिटा है, रुक ले हैं। बोलिए, ओवरलैप के कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे, प्लस की माइनस, क्या बोलेंगे, कम लेकर जाएगा तो, कम लेकर जाएगा तो, सिर्फ ओवरलैप के कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर ज्यादा लेके जाएगा तो प्लस, कम लेके जाएगा तो माइनस, सिर्फ ओवरलैप में। बाकी आपका शेष ग्रुप कराएगा तो लेकर जाने वाला व्यक्ति अगर कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा, फायदा, और ज्यादा लेके जाएगा तो क्या होगा, घाटा। सिर्फ ओवरलैप में सेम टू सेम होता। ओवरलैप कैसे करेगा पता चला ना, शुरुआत का 50 संख्या दिया है, कितना संख्या, अंतिम 30 और शुरुआत का 30 दिया, और 30 और 30 तो क्या ओवरलैप, तो 10 को का पूछेगा तो निकाल दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला पे देखिएगा, बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 21 को परिणाम है, कितना है, 21 को परिणाम का औसत 41 है, कितना है, प्रथम 11 का 43 है और अंतिम 11 का औसत कितना है, 40। तो 11 11 11 11, तो 21 है तो एक ओवरलैप कर रहा है, और इसी का नाम है 11वां। कौन सा है बोलिए, आपको ये सोचना नहीं कि कौन है, नए है, नए है, प्रश्न में सब दे देगा ये 11वां। क्या ये एगो का निकाल लीजिएगा, आइए मेरे साथ हमको बोले जाइए, हम लिख देते हैं, बाकी आप समझे। बोलिए हम कितना, कितना, तो ये बोलेंगे लेकर जा रहा है, लेकिन ओवरलैप है ना, तो लेकर जा रहा था हमसे ज्यादा की कम, तो ज्यादा के लिए प्लस बोले, कितना ज्यादा, कितना के लिए, तो 11 दूना, आई वाला कम ना, माइनस कितना कम, 1, 11 कम, और निकालना है कितना के लिए, 1 के लिए। तब 22 में से 11 घटाएंगे तो 11, अच्छा तो 11 जोड़ देंगे तब 52 होगा। हमको लगा कि हम गलत लिखे, हाँ बोलिए ना, जी जी, कौन सा, अलग अलग भी रहेगा, टेंशन। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैसे नो रहेगा, कॉन्सेप्ट वही काम करेगा। उसके अगला देख लीजिए, जरूर कोई ना कोई होगा, सब टाइप का आपका। एकदम हम हमेशा जो है ना सब चीज पे ध्यान देते हैं। मिठाई जी, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 200, क्वेश्चन नंबर कितना, 200, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। 15 संख्या का औसत कितना है, 15 का औसत, पहली 8 का औसत 6.5 है, और अंतिम 8 का, तो अंतिम 8 का कितना है, 9 दशमलव, तो 9 8 दूना, आई 15, तो एक ओवरलैप कर रहा होगा,
और ये ओवरलैप कौन कर रहा है बोलिए, बीच वाली कर रहा होगा कोई भी, उससे हमको कोई लेन देन है तो आराम से करेंगे। बोलिए इसके बाद बोलिए हम कितना हो गए, ये हमसे कम ना, तो घटा माइनस बोले तो 0.5 कितना के लिए, तो कुल मिला के 4 बोले, आई वाला ज्यादा तो फायदा बोले कितना ज्यादा 1.5, तो 8 1.5 है 12 ना, अढ़ाई ना, 8 दूना 16 और 4 कितना 20 और बट्टा 1, 20 में से 4 घटाइएगा 16 और 16 और 7 जोड़िएगा कितना होगा 23। आपका आंसर हो गया। आसान है कि ना? बस याद रखिएगा ओवरलैप के कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर ज्यादा लेके जाएगा तो हमको फायदा होगा और कम लेके जाएगा तो हमको क्या होगा घाटा, ओवरलैप के कंडीशन में। ओवरलैप के कंडीशन में कोई व्यक्ति अगर ज्यादा लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे प्लस, और कम लेके जाएगा तो क्या बोलेंगे माइनस बोलेंगे। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। 200 नंबर तो हो गया, 201 देखिएगा, 200 कितना 1। सुनिए, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारी में, कितना पारी में, 11 पारी में उसका औसत कितना था 63। अब बोला अगर उसकी प्रथम 6 में, प्रथम कितना 6 में औसत आपका 60 है और अंतिम 6 में, अंतिम 6 में कितना है 65 ना, तो उसके द्वारा छठी पारी, छठी मतलब 1 में निकल जाएगा, निकलेगा। बोलिए हम कितना, इसमें कम तो घटा ना, कितना 3 6 तिया, ई वाला ज्यादा ना, तब प्लस कितना 2, तो 6 दूना 12 बट्टा 1, 18 में से 12 घटाइएगा तो -6, तो -6 ना, तो -6 अगर कर देंगे तो आपका आंसर कितना 57। आया समझ में? बेटा अगला क्वेश्चन आइएगा 201, किसी को कोई दिक्कत भी है? अगला क्वेश्चन आइएगा, 13 परिणाम है, कितना परिणाम 13 का औसत 70 है और 7 का बोल रहा है कितना है बोलिए तो 65 है और अंतिम 7 का 75 है, तो बोलिएगा ए का निकल जाएगा, बोलबे नहीं करेगा। देखिए 9 प्रेक्षणों का, ये 9 प्रेक्षण दिए गए हैं, प्रथम 6 का औसत 10 है, अंतिम 4 का देखिएगा 9 को है, टोटल कितना है, टोटल कितना, टोटल कितना 9 को, अब प्रथम 6 का औसत कितना है 10 और जबकि अंतिम 4 का बोलेंगे औसत कितना 17, यदि इन 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है 13। बोलिए आपका आ गया क्वेश्चन, आया? यही ना पूछ रहे थे, सब है, टेंशन ना लीजिएगा। बोलिए तो 6 और 4, तो एक ओवरलैप कर रहा होगा, तो एक ओवरलैप कौन कर रहा है छठा, ये हम बोले थे ना, ये सब प्रश्न में खुद दे देगा, छठा 7वां 8वां 9वां। चलिए हम कितना कम तो घटा ना, 3 6 तिया, ये ज्यादा था प्लस ना, 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 ना, अरे 4 है ना, 4 चौक 16, 16 बटा कितना 1, 18 में 16 जाएगा तो बोलिएगा 2 माइनस में ना, तब -2 कर दीजिएगा तो कितना होगा 11। ऑप्शन नंबर ई। आया समझ में? मेरे साथ बोलिए ओवरलैप के कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा लेके जाएगा तो ए ज्यादा प्लस, मारेंगे इतना मारना, इसको लगता है भिड़िया बोलेंगे तो पता नहीं चलता, मुहा का टोन में पता कर लेते हैं। हाँ। काम लेके जाएगा तो और ज्यादा लग जाएगा तो इसमें भी लेकिन बोलेंगे लेकर, लेकर, हाँ तब मिटा दे। लिखना का है जी, ये सब तो घर में बना लीजिएगा, मिटा। अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या 200 देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहू बन जाएगा? क्वेश्चन पढ़िए खाली, बोलिए बनेगा कि ना। हम पढ़ दें, एक कंपनी का लगातार 7 वर्ष का औसत 75 लाख रुपया है, यदि पहले 4 का औसत 70 लाख है और अंतिम 4 का, तो 4 और 4 और उधर है 7, एक ओवरलैप कर रहा है, कौन कर रहा था चौथा कर रहा है। हमको ये सब सोचना उसना प्रश्न में दे देगा चौथा, तो एक का निकाल लीजिएगा, ईमानदारी से बोल लीजिएगा, आप दोनों निकल जाएगा क्रिया। अगला क्वेश्चन चलिए बनेगा, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत 3400 रुपया, मासिक औसत कितना है, तो एक वर्ष में जो होता है वो 16 महीना होता है,
अच्छा तो 12 महीना का दिया हुआ 3400, पहले 8 महीना का दिया हुआ इतना, अंतिम 5 महीना का था 8 और 5, 8 और 5, और साल भर में 12 ये महीना, तो एक महीना का निकल जाएगा। और वो एक महीना कौन है बोलिए, हमको वो सब जानकारी ना है, 8वां है, कौन सा है, तो वो सब प्रश्न में दिया रहेगा, क्या निकाल लीजिएगा, बोलवे नहीं करता है। अब आज जो निकलता है बोल्ड वाला निकालिए, बोलिए हाँ कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, अगला चलिए। बोला था क्या एबीसी का औसत दैनिक बोला 450, मतलब 3 गो का 450 है, ए का, बी का और किसका, और आगे बोल रहा है ए और बी का, ए और कितना, और अबरी बोल रहा है बी और कितना, सी का। तो बोलिएगा अबरी देखिएगा क्या है, सुनिए पहले, पहले किसका किसका, ए बी सी, मतलब 3 गो का औसत दिया हुआ है, और अबरी ए और बी का दिया हुआ है ना, तो 2 का औसत अबरी बी और कौन सा, देखिए एक ओवरलैप किया ना, कौन किया, एकराम भी है, एकराम भी है, तो आपसे बी का पूछा, जो ओवरलैप करेगा उसी का ना, तो क्या ओवरलैप कर रहा है, निकाल लीजिएगा, बोलवे नहीं करता। बोले ई वाला कितना है 450, और ई वाला कितना है 400, और ई वाला 400, तो ई वाला वाट निकाल लीजिएगा, ई वाट है ना कि 9 है, हाँ हमारी वाइफ 9 समझती है उसको, 400 कितना 50, ई कम ना, तो घटा कितना कम, 50 दूना 100, और ये वाला ई भी कम है ना, तो कम कितना, तो 20 दूना 40, और बटन निकालना हमको है, तो -140 बोले, तो -140 अगर घटा लीजिएगा तो कितना होगा 300, चाहे ए बी सी डी रहे, फलना चिलना रहे, कोई दिक्कत, ओवरलैप करेगा तो पता चल जाएगा ना, बोलवे नहीं करेगा। अच्छा जो आज आए हैं उनको समझ में आया, ठीक है, अब बाकी वो सब हमसे मिलिएगा, देखो जंतर मंतर देंगे, हाँ गूगल का एक जंतर होता है, वो अगर आपको हम दे देंगे ना तो सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाए। बेटा अच्छा अब ओवरलैप वाला सब बना लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, बोलिए कौन सी सर, अच्छा मान लिया जाए, बोलेगा 5-6 गो संख्या कितना है, इसका औसत कुछ दे देगा, ठीक है ना, आप बोलेगा ए हो गया 6 गो है, शुरुआत का 4 गो दे दे और अंतिम का 4 गो दे दे, तो 4 और 4, तो हमारा जब भी निकलेगा 2 का निकलेगा, तो 2 का क्या चीज निकलेगा, औसत, क्या चीज निकलेगा, और ये बोल देगा कि ये 2 कौन है, ये फलनमार एगो चिल्लमा है, फलनमार कौन सा, तब फलनमा और चिल्लमा का अंतर दिया रहेगा, मान लिया जाए 22, अंतर कितना, अंतर कितना, तब फलनमा चिल्लमा का औसत आ गया, तब फलनमा और चिल्लमा का इसका संख्या से गुना कर दीजिएगा तो क्या योग ना आ जाएगा, अब योग भी मालूम अंतर मालूम, अब फलनमा पूछेगा तो फलनमा नहीं निकल लीजिएगा, और चिल्लमा भी निकल जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन आगे रहेगा तो कोई टेंशन हो रहेगा, सब बता चुके हैं, बोलिए अब खत्म हो गया आपका, एबीसी है, ए बी का दिया हुआ है और बीसी का दिया हुआ है, तब बी का निकल जाएगा। अगला ये 12 प्रेक्षणों का औसत कैसे, प्रथम 7 को का 19 है, अंतिम 7 का 23 है, तो 12 7 दूना 7 दूना, तो 2 गो का निकलना चाहिए, तो बोला देखिए छठा और सातवां, वही छठा और सातवां ना, तो औसत तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अरे हाँ या ना, आज छठा और सातवां का रेशियो दिया हुआ था, उसको योग में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो योग का तुलना, हम जो बोल रहे हैं वो समझना है कि ना, आइए इसको हम बता देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, चलिए 12 को प्रेक्षण कितना है औसत बोलिए, उसके बाद शुरुआत का 7 को और अंतिम 7 को कितना है 19, और कितना है 23 है, तो 2 गो रहेगा, तो इसी में ना बोलिए छठा और सातवां है, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते, तो बोलिए हम कितना, ये हमसे कम तो घाटा लगेगा, कितना 2, तो 7 दूना, ई वाला 2 ज्यादा, तो 7 दूना बटा कितना, कट जाएगा, तो ये कैसे होगा, तो ई वाला 21 काहे काट दिया पता चला, एक पॉजिटिव और एक क्या चीज नेगेटिव, तो कुल मिला के 0, और 0 बटा 2 तो सब 0, देखा उतारे चक्कर भाई ना, कल समझ ले पहले काहे उतारे थे जी, उनको लगा कि हम पिछुआ में बैठे है तो हमें सर नहीं देख रहे हैं, अरे कोना कोना में आपका कलमा गिरा तो हमको पता चल गया कलमा गिर गया, दिन भर। अच्छी एक बात बताइए, एक्सपीरियंस भी हमको हो गया ना जी, 5 साल यही है एक्सपीरियंस,
अब 5 साल में याद देखिएगा, बहुत सारा टीचर 5 साल में एको बार खत्म नहीं किया होगा, लेकिन 5 साल में हम जानते हैं कम से कम 17 कम वहाँ क्या को था, MM0 शायद 11 या 12 तक वहाँ गए थे, और आप लोग का शायद 13वां 14वां बैच होगा, समझ लीजिए। तो 13 बार ई कम से कम रख लीजिए, अब 10 बार उधर रख लीजिए, 23 बार हम बता चुके हैं, समझिए। जब हम बता चुके होंगे 23 बार, तब बताने के लिए हम पढ़े होंगे 23 दूना 46 बार, क्या? और हम जहिया पढ़ते थे तहिया पढ़े होंगे जरूर 2 बार, तो टोटल 45 बार ना रटा गया। कभी कभी देखते हो काटने उठने में पट से आंसर पे बोल देते हैं, वो बोला हो जाएगा, ना बोल देते हैं। इसलिए देखिएगा, करत करत अभ्यास को जरमत हो सुजान रसलिया बच जाते सिर पर परत, जितना अभ्यास कीजिएगा चमक जाइएगा, ठीक है ना। लोटा और बेटा, लोटा और बेटा बहरे चमकता, ना समझिएगा। अगर आप घर में रहिएगा ना तो सब करेगा, सब घर में रहिएगा तो कहाँ से घर में बैठल, बाहर ना, घर में बैठल रहिएगा तो बोलिए कुछ काम कीजिएगा, यही बाहर में रहिएगा, दिल्ली बम्बई में रहिएगा। अब ऐसा नहीं कि दिल्ली बम्बई जाएगा कमाने के लिए जाएंगे, अगर जॉब करने के लिए जाएंगे तो बाहर जाइएगा, तब जब तक बाहर नहीं निकालिएगा तब तक बेटा चमकता ना है। लेकिन और लोटा, लोटा कभी अंदर मंजे हैं, बाहरे में आए बस ऐसे ऐसे कर लिए, ना समझे। इसलिए कहावत भी है, बेटा और लोटा चमकता कब, बाहरे चमकता। फिलहाल बाहर चमका रहे हैं। बोलिए 21 औसत हो गया, 21 क्या हो गया, तब पहला का आंसर हो गया। तो यही दोनों का रेशियो 3:4 है, तो 21 दूना 42 आपका योग होगा। तो योग का तुलना योग से 4 और 3 कितना, तब बोलेगा छठा पूछेगा 3 से, आज 7वां पूछेगा 4 से, तो इसमें 4 से कर देंगे 7 चौक 42, 6 चौक 24। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। उतारिए, समझे कि ना। और रेशियो कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा कल से, हेलो कल से, क्योंकि अब मेरा अब सेट जो है ना अब नहीं लगवाएंगे, तो कल से जो है ना अब बोलिएगा मेरे पास सब वीडियो अवेलेबल है। अच्छा ठीक है, सब मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, आप सिर्फ बैठे रहिएगा, आपको हम वीडियो चला देंगे यहाँ पे, आप देखते रहिएगा। प्रिंटरे खराब हो गया। हेलो, हेलो जी, प्रणाम सर, क्लास ले रहे बस, बोलिए बोलिए ना। अच्छा, इस पे हम आपसे बात करते हैं, ठीक ओके। चलिए हो गया, कहाँ पे दिक्कत है दीदी, देखिएगा हम 12 का औसत कितना है, 12 का औसत, शुरुआत का 7 का 19 है, अंतिम 7 का औसत 23 है, तो आपसे 2 का पूछ रहा था, यही ना। जो कि 7 7 दूना और है 12, तो शेष बचेगा दुइये को ना। अरे ओवरलैप क्या को, ए मफलर क्या को, तो बोलिए हम कितना, कि हमसे कम की ज्यादा, तो कम के लिए माइनस कितना 2, तो 7 दूना 7 दूना, और ई वाला बोलेंगे ज्यादा, तो प्लस कितना ज्यादा 2, तो 7 दूना, एगो माइनस में एगो प्लस में आप बट्टा 2 कर देंगे तो ई दोनों तक कटिए जाएगा, तो 0/2 मतलब 0, तो 21 0 जोड़ दीजिएगा कोई संख्या में तो वह संख्या ना, 21 तो औसत हो गया कैसे, 2 से गुना किए तो योगफल हो गया 42, योगफल का तुलना योगफल से, छठा पूछता तो 3 से, 7वां पूछता तो 4 से। कंप्लीट समझे, अगला क्वेश्चन में आइए। 208 हो गया, 209 देखिएगा, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत, एक वर्ष मतलब कितना महीना, कितना, तो 12 महीना का दिया हुआ, बोलिए हाँ, बोलिए ना हाँ। अब पहले 9 माह का बोलिए हाँ, और अंतिम माह का बोलिए हाँ, तो 9 और 5, और यह कितना, तो 2 को ओवरलैप किया होगा, और कौन कौन किया बोलिए, यदि छठा और कौन किया, और 9वां कौन सा, 8वां कौन सा, तो 8वां 9वां का औसत निकल जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। अब योग का तुलना, और 8वां पूछता था 7 से, 9वां पूछता था 3 से, तो 8वां का निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना। चले अगला क्वेश्चन, ये सब भी बन जाएगा, बोलिए हाँ या ना। कल से याद रखिएगा, देखिएगा अभी तक बताइएगा, हम आपको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में बताएं ना, लेकिन कल से जो है ना 1 लाइन में बनने वाला है, लेकिन कल का क्लास आप सेट ना कीजिएगा,
था। नहीं तो कल के बाद अगर कल absent हो गया तो परसों से आप नहीं समझिएगा, ये हमारा गारंटी है। कहिए कैसे? देखिए हम बनाते हैं, बनाए। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत 11, कितना है? एक शिक्षक को शामिल कर लेने से पूरी कक्षा में एक का वृद्धि होगा, तब प्लस 1 हो गया, कितना के लिए? 31 के लिए। बस 1 से 31 और 11 हो गया, आपका आंसर कितना? 31 और 11 कितना होता है? आंसर नन ऑफ दीज। आया समझ में? आ जाएगा, रुकिए ना, आ जाएगा, लेकिन ये कब आएगा? कल। 12 को खिलाड़ी वाले एक दल का औसत 23 है, कितना है? एक प्रशिक्षक की आयु सम्मिलित किया जाता है, औसत 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 2। तो 12 एक 13 के लिए ना डिवाइड, 1 13 दूना 26, 27 28 49। समझे? कैसे कैसे अगला आइए, देखिएगा एकदम ध्यान से, पूछो ना, ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। 39 छात्रों का औसत है, एक जोड़ दिया तो औसत 3 माह बढ़ गया, कितना माह? 3 माह। 39 से 40, 40 बटा कर देंगे 1 और डिवाइड हम 12 कर देंगे, 6 या 12 तो 10, आपका आंसर 25। समझ में आ रहा? नहीं ना रहा? कल देखिएगा जैसे हम बना रहे हैं ना, अगर आप भी वैसे नहीं बना दीजिएगा तो हमरो नाम भी महावीर प्रजापति था। जानते हैं कि ना? लेकिन हाँ, कल आइएगा, एगो नोट लिखाएंगे खाली। अच्छा एक बात बताइए, ए देखा हो गया, एगो आपके अंदर एगो कीड़ा है, गप करने का कीड़ा। अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, ए सुनिए, हमारे पास 12 रोटी है, कितना रोटी? अगर कोई आया, वो आया, समझे ना, और आने से हमरो औसत बढ़ गया, हम अब ज्यादा रोटी खाने लगे, तो हम ना समझेंगे भाई साहब हमारा ज्यादा लेकर आया, ना समझे? इतना समझ सकते हैं कि ना? ना समझे? फिर सही है, देखिएगा, हम खा रहे हैं 12 रोटी, कितना रोटी? कितना रोटी? और अगर मान ले कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति बोलबे करेगा, कोई व्यक्ति आया, तो अब हम खाने लगे 13 रोटी, कितना रोटी? तो हम बोल सकते हैं वो आया है तो हमरा ज्यादा लेकर आया होगा ना, तो ज्यादा के लिए प्लस हो गया, और कम आएगा तो क्या होगा? माइनस। वही चीज देखिए हम बनाते, देखिएगा, कुछ बहुत समझ जाइएगा, कल अच्छा से डीपली आपको हम समझा देंगे, तब अच्छा से समझ जाइएगा, देखिएगा। अच्छा के गो विद्यार्थी था, और सब कितना कितना बरस का था? कितना कितना? तो ई वाला 11 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब एगो शिक्षक को शामिल किए, किसको? तब पूरी कक्षा की औसत आयु में 1 वर्ष का वृद्धि होगा, तो वृद्धि ना हो गया, तब मास्टर साहब आया होगा ज्यादा लेके, तब प्लस, कितना ज्यादा लेके आया? तो एकक तो सबके लिए आया होगा, तो एक देखिएगा 30 गो था और एगो ऊ था, तो मतलब 31 के लिए था, और यही तो शिक्षकवा है, तो 31 और 11 बोलेंगे तो कितना? 42, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ समझे? अगर आने वाला व्यक्ति को आने से अगर औसत बढ़ता हो तो हमें समझना होगा कि आने वाला व्यक्ति हमरा से ज्यादा, तो ज्यादा के लिए प्लस, आने वाला व्यक्ति अगर आया और औसत घट गया मतलब हमरा से भी कम लेके आया होगा। ई वाला नोट पर तनी को काम करवा देंगे ना, तनी को, कितना को? तनी को, तो कल से आराम से समझ में आ जाएगा। इसलिए कल का क्लास अब्सेंट ना कीजिएगा, और कुछ बहुत का आई कार्ड बन गया है, आई कार्ड आप ले लीजिएगा, ठीक है ना? बाय बाय, टाटा, सी यू।